दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आज हम 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.2 और टॉपिक है समानांतर श्रेणी के क्वेश्चंस हैं, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको संक्षेप में एपी कहा जाता है। एपी तो फाइनली हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि भाई ए डी एन दिया हुआ है, इसमें से 5 पार्ट ऐसे हैं। ये दिया हुआ आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि पहला भाग है, इसका पहला भाग है। इसमें दिया हुआ है कि दिए हुए एपी का फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस इसका 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, तो हमें एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स चूँकि देखिए एन बराबर 8 है, इसका मतलब है ए एन निकालना है। इसका अर्थ यह हुआ कि ए 8 निकालना है, मतलब 8वें टर्म पर क्या कौन सी संख्या है ये मान निकालना है हमें। तो हम जानते हैं ए एन के लिए, आप जानते हैं कि इसके लिए रिलेशन लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ अगर 8 है तो ए 8 के लिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस यहाँ पर एन में से एक कम, मतलब एन का मान 8 है तो एक कम 7 हो गया, इंटू डी का मान 3 है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 का 21, मतलब 28। अर्थात जहाँ पर खाली स्थान पर है यहाँ पर हमें भरना चाहिए। इसका एन 28 होगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन हुआ। और अब इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि क्या दिया है और क्या निकालना है। हम एक एक करके क्वेश्चन के बोर्ड पर मेंशन करते हैं और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, और इस आशा में कि हमारा प्रयास आपको समझाने में हेल्प करेगा। तो दूसरा सवाल इस तरह से है। दूसरे सवाल में देखिए क्या मिसिंग है। इसमें फर्स्ट टर्म को -18 दिया है और सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 10 और ए एन का मान 0 है। इस तरह से क्वेश्चन है ये। मैं एक एक करके, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जिसमें हमारा दे दिया ए का मान, मतलब फर्स्ट टर्म का मान -18 है, नंबर ऑफ टर्म 10 दिया हुआ है और ए एन मतलब ए 10 का मान 0 दिया हुआ है। तो ए 10 के लिए रिलेशन लिखा जा सकता है कि ए प्लस 9d, जिसमें हमें डी का मान निकालना है, और ए का मान दे दिया है ये 0 बराबर ए का मान -18 प्लस 9 इंटू डी। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 18/2, तो 2 से कटेगा ये, 2 9 18। तो डी का मान मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें 9 आ गया। इस तरह खाली स्थान में हम 9 भरेंगे। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, इसका तीसरा भाग। देखते हैं क्या मिसिंग है और किसको हमें कौन कौन से पद दिए हुए हैं। आइए इसको भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का पार्ट ये है ऐसे। इसमें फर्स्ट टर्म को निकालना है हमें और कॉमन डिफरेंस का मान -3 दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स 18 हैं और ए एन का मान -5 है। तो पुनः हम इसको लिख कर करते हैं, हमें फर्स्ट टर्म ही चाहिए है। तो ए नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, तो ए 18 बराबर लिखा जा सकता है ए प्लस 17d के। तो हम मान रखते हैं ए 18 का मान -5 दिया है और फर्स्ट टर्म इसको हमें निकालना है, प्लस 17 इंटू डी की जगह पर 18 रखेंगे। डी का मान -3 दिया हुआ है, डी का मान -3 यहाँ रखेंगे, 17 दिया 51, तो ये हो जाएगा ए बराबर -5 प्लस 17 दिया 51 बराबर ये 49। तो इस तरह से ऐसे में हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 49। अब क्वेश्चन नंबर इसका पहले का 4th पार्ट देख लीजिए, इसमें क्या मिसिंग है। तो 4th में दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म का मान -18.9 है और कॉमन डिफरेंस का मान है 2.5 और हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और 3.6 है ए, मतलब लास्ट टर्म का मान है 3.6। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। आइए वही फॉर्मूला का यूज करते हैं, इनका मान हमें चाहिए है। तो पुनः हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना मान आएगा।
तो इसमें हम पुनः लिखते हैं उसी तरह से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप सारे टर्म से भली भांति परिचित होंगे। ए एन मतलब द टर्म एट एन पोजिशन, ए द फर्स्ट टर्म, एन माइनस वन मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम, इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म एन का मान निकालना है, तो एन का मान दिया है 3.6 बराबर हो जाएगा -18.9 एंड प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालना है हमें, इंटू डी का मान है, डी हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, डी का मान है 2.5। तो यहाँ पर 2.5 रख दिया और आइए सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 होल अपॉन 2.5 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन। सिंप्लीफाई करने पर 9 6 15 के 5 1 और 3 4 और 8 12 के 2 1 22.2 अपॉन 25। तो ये 2.5, तो डेसिमल यहाँ भी हटा दिया, 5 से काटा 50 25, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 9 45। तो एन माइनस वन का मान आ गया 9, इसलिए एन का मान 9 + 1 मतलब 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हो गए 10। और आखिरी सवाल, पांचवा सवाल, इसमें देखिए क्या दिया है, क्या मिसिंग है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें है फर्स्ट टर्म का मान दिया है 3.5 और कॉमन डिफरेंस 0, और इसमें एन नंबर ऑफ टर्म 105 दिया है, और लास्ट टर्म के बारे में ये मिसिंग है, पूछ रहा है। तो कल हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 में डिस्कस किया था कि जिस भी श्रेणी में सीक्वेंस में यदि डी का मान, यदि एपी ले लें हम और एपी से सीरीज हो और उसमें यदि डी का मान 0 हो, तो कोई भी पद, जो पहला पद होगा वही कोई भी पद होगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 3.5, तो 105वां पद पूछ रहा है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस का मान 0 है, इसलिए 105वां पद भी 3.5 ही आएगा। इस तरह से हमने प्रयास किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स करें। अब आइए दूसरा क्वेश्चन ऐसे है, इसमें दिया है सेकंड क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं और दोनों में नंबर ऑफ 30th, इसमें 30वां पद निकालना है और एपी हम लिख रहे हैं अभी बोर्ड पर, और इसका दूसरा भाग है कि 11वां पद निकालना है और एपी दिया हुआ है। तो आइए इसको प्रयास ऐसे करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, एपी कौन सा है, सीरीज क्या है, उसके बाद तरीका हमें खुद क्वेश्चन देगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, जिसका एपी ऐसे दिया हुआ है, एपी है 10 7 4 एंड सो ऑन। इसमें हमें 30th मतलब 30वां पद निकालना है, जिसके लिए रिलेशन होगा कि ए प्लस 29d। तो आइए मान रखते हैं, ए का मान 10 है और 29 इंटू डी का मान 7 में से 10 गया तो -3 आएगा। तो इस तरह से ये हो गया ये 10 माइनस 29 27 के साथ 2 3 6 और 2 8 87। तो ये -77 मतलब इस एपी का 30वां पद। इसमें विकल्प 4 दिए हुए हैं, सही विकल्प को लिखना होगा, तो सही विकल्प -77 होना चाहिए। उसी तरह से इसका दूसरा जो भाग है वो एपी इस तरह से दिया हुआ है। एपी का पहला पद है -3, दूसरा पद है -1/2 और तीसरा पद है 2 एंड सो ऑन, और इसका हमें 11वां पद निकालना है। तो A11 के लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं ए प्लस 10d। आइए मान रखते हैं, इसमें ए का मान है -3 प्लस 10 इंटू डी के बदले -1/2 -3d निकाल रहे हैं हम। तो ये -1/2 एंड +3 आ जाएगा। तो ये हो गया -1 एंड +3 गुना 6/2। तो ये 5/2 आ गया। तो ये 2 से कटेगा 5, 25 में से 3 गया 22। तो इस तरह से हमारा इस सीक्वेंस का इसका 11th पद का मान 22 आया। तो राइट चॉइस इसमें 22 लिखेंगे और फर्स्ट वाले में -77। इस तरह से
दूसरा क्वेश्चन संपन्न हुआ। तीसरे क्वेश्चन में लगभग 5 भाग हैं और इसमें भी एपी दिया हुआ है और कुछ मिसिंग पद हैं जिसको हमें निकालना है। आइए उनको भी प्रयास करते हैं। पहले एक एक करके हम क्वेश्चन को लिखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स, और जो एक्सरसाइज हमने लिया है इसमें अगर सारे क्वेश्चंस को किया जाए या समझा जाए तो बहुत अच्छा है, चाहे जो आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ऐसे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ। इसमें फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म यूँ बना है मतलब मिसिंग है, और थर्ड टर्म का मान है 26। तो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है। तो थर्ड टर्म मतलब A3 का मान 26 है। इसके लिए लिखा जा सकता है A + 2D, जिसमें 26 बराबर A फर्स्ट टर्म का मान 2 है और प्लस 2D। तो 26 में से 2 गया 24 बराबर 2D। तो D का मान आ गया 12, 12 दूनी 24 काट दिया, और A का मान 2 है और हमें सेकेंड टर्म A2 निकालना है। तो A2 बराबर हो जाएगा A + D बराबर A का मतलब फर्स्ट टर्म का मान 2 और D का मान 12, तो 12 2 14। इस तरह से सेकेंड टर्म की जगह हम 14 भर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको करने का प्रयास किया जाए, और ये प्रयास हमें और भी कॉम्प्लिकेटेड या क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगा। सेकेंड पार्ट ऐसे है। सेकेंड का सेकेंड भाग इस तरह से है कि फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म 13 दिया है और थर्ड टर्म मिसिंग है, और फोर्थ टर्म 3 दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो हमारा सेकेंड टर्म मतलब A2 दिया हुआ है, ये है 13, और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि A प्लस सेकेंड टर्म है D का मान 13 दिया हुआ है, और फोर्थ टर्म मतलब A4 का मान भी दिया हुआ है, ये है 3 बराबर। इसके लिए हम लिख सकते हैं A + 3D। आइए फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हैं। तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, 13 में से 3 गया तो 10, और ये प्लस माइनस गया और यहाँ पर -2D आएगा। तो D का मान आ गया -5। और तो अब D मान, अब इसका मान हम इस रिलेशन में रखते हैं। तो 3 बराबर A + 3D बराबर A + D का मान -5 है, तो -5 या 15, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 15, और इस तरह से 3 में 15 को जोड़ दिया तो फर्स्ट टर्म का मान 18 आ गया। अब हमें फर्स्ट टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म का मान 18 आ गया, तो यहाँ पर भर देंगे 18, और ये थर्ड टर्म कितना होगा ये निकालना है। तो थर्ड टर्म के लिए रिलेशन लिख सकते हैं कि A3 बराबर A + 2D। अब A और D का मान मालूम है तो थर्ड टर्म भी मालूम होगा। फर्स्ट टर्म के लिए 18 + 2 × D का मान -5 आया है, तो यहाँ 5 रख दिया। इस तरह से इसका मान 8 आ गया। तो हमने फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म जो मिसिंग टर्म था उसको भर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड का थर्ड पार्ट। आइए पहले देखें क्या मिसिंग है और क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन जब सामने होगा तो बात स्थिति क्लियर होगी। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है। इसमें फर्स्ट टर्म 5 दिया है और सेकेंड टर्म को मिसिंग किया है, निकालना है हमें। थर्ड टर्म को भी मिसिंग किया है और फोर्थ टर्म दिया है 9 पूर्णांक 1/2। तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम है ये, और लास्ट टर्म फोर्थ टर्म मालूम है, मतलब A4 मालूम है हमें। इसके लिए लिखा जाएगा कि A + 3D, और ये दिया है 9 × 18 = 19/2, और इसमें फर्स्ट टर्म 5 है, तो 3D बराबर 19/2 -5 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 19 - 10/2, मतलब 9, 3 तरीका 9। D का मान आ गया 3/2। T का मान हमें मालूम हो गया। अब हम सेकेंड और थर्ड टर्म को निकालते हैं जो मिसिंग है। तो सेकेंड टर्म A2 हो गया A + D,
अब मान रख देते हैं ए की जगह 5 और डी के लिए 3/2, तो ये 5 दूना 10 है 13, तो ये 13/2 हो गया। और थर्ड टर्म जो मिसिंग है जिसको भरना है हमें, ये हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर, मान रख देते हैं ए का मान 5 और प्लस 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 8 हो गया। इस तरह से मिसिंग टर्म यहाँ पर मान आ गया 13/2 और ये थर्ड टर्म का मान आ गया 8। इस तरह से हम भर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन ले लिया जाए। क्वेश्चंस इसमें बहुत हैं, तो हमारी कोशिश है कि क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। तो इस प्रयास में देखिए हम लगता है हम कामयाब होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन कौन सा मिसिंग है ये सामने लिखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म का मान -4 और सेकेंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म भी मिसिंग, फोर्थ टर्म भी मिसिंग, फिफ्थ टर्म भी मिसिंग और सिक्स टर्म का मान 6 है। इस तरह से ये एपी के टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6। पहला टर्म मालूम है और लास्ट टर्म छठा टर्म मालूम है और ये 4 हमें निकालने हैं, तो हमें ए और डी चाहिए है। तो हमारे सामने ये मालूम है, ए का मान है -4 और ये 6 मालूम है जिसके लिखा जाएगा ए प्लस 5d और ये बराबर है 6 के, तो ए की जगह -4 प्लस 5d बराबर 6, मतलब 5d बराबर 10 हो गया, तो d का मान 2 आ गया। इस तरह से हमारा पहला पद मालूम हो गया। अब हम ये सेकंड टर्म निकालते हैं, तो सेकंड टर्म के लिए रखिए a2 हो जाएगा a प्लस डी, ए का मान -4 और d के लिए 2 रख दिया, तो यहाँ पर मान आ गया -2। अब हम तीसरा पद थर्ड टर्म निकालते हैं, a3 बराबर a प्लस 2d, यहाँ मान रखते हैं ए का मान -4 और 2 दूना 4, तो ये +4। इस तरह थर्ड टर्म 0 हो गया। अब फोर्थ टर्म को निकालिए, तो a4 बराबर a प्लस 3d, तो यहाँ हो जाएगा -4 और 3 दूना 6, तो इसका मान 2 हो गया, तो यहाँ पर ये 2 आएगा। और लास्ट फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 4d, तो ये मान ए के लिए रखेंगे, ए का मान हमारा -4 है और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। इस तरह से हमने सभी मिसिंग टर्म्स को, एपी के सारे मिसिंग टर्म को निकाल लिया। अब क्वेश्चन का लास्ट और फाइनल पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। देखिए इसमें क्या गिवन है और क्या निकालना है हमें। आइए प्रयास करते हैं सबके लिए। तो अगले क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये देखिए क्या मिसिंग है। इसमें ऐसे है कि फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, सेकेंड टर्म को 38 दिया है, एपी है ये, नेक्स्ट टर्म मिसिंग, अगेन नेक्स्ट टर्म मिसिंग, उसके बाद अगेन नेक्स्ट टर्म मिसिंग और लास्ट टर्म -22 दे दिया है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म दिया है और सेकेंड टर्म दिया है। तो छठे टर्म मतलब a6 के लिए लिखा जाएगा कि a प्लस 5d और इसका मान 22 दिया है, -22, तो हम लिख लेते हैं -22। और सेकेंड टर्म मतलब a2, इसके लिए लिखा जाएगा a प्लस d बराबर, इसका मान 38 दिया है। तो फर्स्ट रिलेशन से सेकेंड को माइनस करने पर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 5 में से d गया तो 4d बराबर, ये दोनों माइनस 8 2 10 के 0 1 4 2 6 -60 आया, तो 15 चौका 60, डी का मान -15 आ गया। तो इस क्वेश्चन का मान यहाँ पर रखते हैं, ये हो जाएगा a प्लस डी का मान -15 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, तो 8 5 13 3 1 4 1 5, ये हो गया 53। मतलब पहले पद का मान हो गया 53 और कॉमन डिफरेंस का मान आया है -15। तो हमें तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है और फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया है, इसका मान 53 आया है। तो थर्ड टर्म a3 का मान निकालते हैं और इसमें हम -15 करते जाए, ऐसे भी कर लेते हैं। ये सेकंड टर्म है,
तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म में हम जोड़ देते हैं टी। सेकेंड टर्म है 38 और इसमें डी मतलब -15, तो ये 23 आ गया, तो यहाँ पर 23 आ गया। अब फोर्थ टर्म बराबर थर्ड टर्म प्लस डी, यहाँ मान रखते हैं थर्ड टर्म का मान 23 और -15, तो 13 में से 8 5 13 8, 18 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, इसमें से 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3। इस तरह से सारे मिसिंग टर्म को हमने प्रयास किया निकालने का और निकाला, और उम्मीद करते हैं कि जरूर बात क्लियर हुई होगी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 एक ही है, इसमें एक एपी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। आइए इसके लिए एपी पहले लिख लेते हैं। एपी कौन सा दिया हुआ है और हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा टर्म है जहाँ पर 78 है एपी में। एपी कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म का मान ए बराबर 3 है और कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5। तो पूछ रहा है एन हम मान लेते हैं जिसका मान 78 है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं ए प्लस n -1 इंटू डी। हमारा रख लीजिए ये यहाँ पर इम्प्लाई ये 78 बराबर हो गया ए का मान 3 है प्लस n -1 इंटू डी की जगह 5 रखेंगे, तो 78 -3 अपॉन 5 बराबर हो जाएगा n -1। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, तो 75 15 75 15 बराबर n -1, तो n का मान 16 आ गया, मतलब वो 16वां पद है जिसके स्थान पर 78 संख्या है।